अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारोश खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बिफ्ता। आज मैं मौजूद हूं एक गली में जो है तो बाकी गलियों जैसी, लेकिन यहाँ पे एक रिहायशी ने इसे फूलों वाली गली में तब्दील कर दिया है। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसमें उनका कितना वक्त लगा और कितना खर्च हुआ, यही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे साथ अब जुनैद भाई मौजूद है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। तो आप बताएं कि आपको ये ख्याल कैसे आया? ये ख्याल इस तरह है कि आप आसपास देखें, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पर, हर किस्म की ट्रांसपोर्ट चलती है और आपको खाली दीवारें नज़र आएंगी और इतनी ये छोटी स्पेसेस हैं कि यहाँ पर दरख्त लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो वर्टिकल गार्डनिंग का मुझे वहाँ से ख्याल है कि स्पेस कम होगी लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें, और ये तकरीबन 8 साल पहले शुरू हुआ और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने जिससे जो काम करवाना हो वो करवा लेते हैं। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मैं इंपोर्ट करता हूँ एक दोस्त के साथ मिलकर। आपको इसमें कितना टाइम लगा? ये इसको तकरीबन 8 साल लगे और ज़्यादातर जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है वो हमें आसपास के लोगों ने डोनेट किया है, और उसमें से कुछ ऐसा मटेरियल है जो मेरे घर में से ही रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता है। कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल हैं? इसमें हमारे पास फ़िनाइल बॉटल्स, इंजन ऑयल बॉटल्स, KFC राइस बाउल्स, प्रोटीन पाउडर जार, टायर्स, 7 अप की बॉटल्स और शैम्पू की बॉटल्स, जो चीज़ें आपके घर में प्लास्टिक इस्तेमाल हो तो आप सोच सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्लांटेशन से पहले ये गली कैसी लगती थी? ये बहुत ही ज़्यादा डल और ड्रैब थी, जैसे बाकी लाहौर की बहुत सारी गलियाँ हैं। ये सिर्फ मुझे यहाँ पर सीमेंटेड वॉल्स नज़र आती थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ग्रीनरी ऐड करने के बाद मुझे लगता है कि किसी भी जगह पर जब तक ग्रीनरी ऐड ना किया जाए उसमें जान नहीं आती, और अब माशाल्लाह जो आता है उसको वो कहता है कि इस गली में जान आ गई है। क्या इससे मूड में भी फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये एक रिसर्च भी है कि फूल और पौधों से मूड पर बहुत गहरा असर पड़ता है, और जब भी मैं इस गली में आता हूँ बाहर की ट्रैफिक और शोर से होते हुए तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मुझे लगता है अपने मुल्क की गलियों में जो हमें सुकून मिलता है वो हमें किसी और जगह पर नहीं मिल सकता। क्या आप हमें दिखाएंगे कि आपने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया? जी बिल्कुल, ज़रूर। जी, यहाँ पर आप देखें कि फ़िनाइल की बॉटल्स इस्तेमाल की गई हैं। ये हर घर में मौजूद होती हैं और इन दी एंड ये हमारे लैंडफिल को जो है पोल्यूट करती हैं। तो ये इनको बिल्कुल सिंपली काट कर लगाया गया और इसके नीचे सुराख किए गए हैं। आपने सिर्फ पहले पौधे में पानी डालना है और ये होते हुए नीचे आएगा। इससे ये होता है कि हमारा वाटर वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा कम होता है, और हमने क्योंकि पानी को भी सेव करना है और ये भी चीज़ों का ख्याल रखना है कि जो भी हम काम करें वो सस्टेनेबल हो, हमारी इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। उसके साथ साथ आप आगे आते जाएँ तो आप देखें कि बहुत सारे ऊपर हमने बर्ड्स के लिए हट्स भी लगाए हैं, और यहाँ पर प्रोटीन पाउडर के जार्स हैं, ये इंजन ऑयल की बॉटल्स हैं। ये हमें साथ एक वर्कशॉप ने डोनेट की थी। आप हर घर में एक बाइक मौजूद होगी। आप जब भी ऑयल चेंज करवाने जाएं गाड़ी का या मोटरसाइकिल का तो आप अपनी बोतल साथ लेकर आएँ, उसमें आप किसी भी किस्म का पौधा लगा लें। यहाँ पर पुदीना भी लगा है जो आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है। ये ऑर्गेनिक है, इसे आप खा भी सकते हैं या आपके घर में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ साथ आप आगे आते जाएँ तो ये KFC का राइस बाउल है, इसकी मैंने बास्केट बनाई है यहाँ पर, और इसके अंदर जो पौधा लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट में एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये उन पौधों में से जो रात को भी ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं, और हमारी कोशिश है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो पौधे लगाए जाएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी पैदा कर सकें। उसके साथ साथ आप आगे आते जाएँ तो यहाँ पर रिक्शा टायर्स हमारे पास मौजूद हैं, इंजन ऑयल की बोतलें, दोबारा रायते के बाउल में हम लोग जो है पनीरियाँ लगाते हैं, जो भी आपकी सीजनल पनीरियाँ होती हैं। यहाँ पर 7 अप की बोतलें मौजूद हैं हमारे पास, ब्लीच की बोतल मौजूद है, उसे काट कर उस पर आराम से हमने 20 रुपीज़ की एक बोतल मिलती है कलर की, उससे हमने इसको पेंट किया है ताकि ज़रा खूबसूरत और नुमायाँ हो जाए। यहाँ पर जूस के कप्स यूज़ किए गए हैं। अब गर्मियाँ आ रही हैं और बहुत सारे लोग डिस्पोजेबल जूस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर शैम्पू की बॉटल्स, हैंड वॉश की बॉटल्स, गमले पेंट किए गए हैं, वो वाले जो हम पनीरियाँ लेकर आते हैं और जो बच जाते हैं उनको सिंपली पेंट करके लगाया गया है। इसके अलावा ऊपर बहुत सारी शैम्पू की बॉटल्स हैं। यहाँ पर एक शादी का कार्ड हमारे पास आया था जो कि हमने इसको सिर्फ लगा दिया एक डेकोरेशन के लिए, भी बड़ा खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आपने बहुत सारे स्लोगन्स भी लिखे हैं, तो आपने ये खुद ही लिखे हैं? जी बिल्कुल, ये मैंने खुद लिखे हैं।
यहाँ पर पहला स्लोगन लगाया गया, गली छोटी नहीं होती, सोच छोटी होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो छोटी और तंग गलियाँ, वहाँ पर रहने वाले लोग कम टैलेंटेड होते हैं या उनकी सोच छोटी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी जगह पर रहकर कुछ भी कर सकते हैं, आपकी बस सोच बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया जिस पे लिखा गया, जानी सफाई का ख्याल रख। ये बड़े एक मज़ाहिया अंदाज़ में और बड़े प्यार से सिखाया गया है कि लोग इसे पढ़ें और एक फ़नी तरीके से इसको सीखें भी कि हमें अपने गली मोहल्ले खुद साफ़ रखने और सफाई का ख्याल रखें। यहाँ पर एक और बोर्ड लगाया गया, अपनी ऑक्सीजन खुद पैदा करो। और जैसे हम अपने खाने पीने का खुद ख्याल रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का ज़रूरियात है ज़िंदगी की, तो बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्सीजन और हमारी साफ़ हवा। आप ये देखिए कि एक रिसर्च आई थी लाहौर की हवा के बारे में कि इसमें सांस लेना एक दिन में 20 सिगरेट पीने के बराबर है। तो अगर हम अपनी ऑक्सीजन और अपनी हवा का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई नहीं रखेगा। तो खुदारा अपनी ऑक्सीजन का भी उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपने खाने पीने का रखते हैं। अच्छा जुनैद भाई, ये बताएं कि मंथली एक्सपेंस कितना आता है इसका? हमारी गली का बजट इस वक्त 1500 है। 300 है होम, 5 घर है। और मोस्टली इसलिए यहाँ पर प्लांटर्स जितने हैं वो रिसाइकिल हुई हुई चीज़ें हैं या रीयूज़ की गई हैं। तो यहाँ पर हमारा बजट इस वक्त 1500 है। बाकी अगर कुछ चीज़ें वैसे हमारे मेजर एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे पेंट है, वो मैं पे कर देता हूँ और बाद में हम 3 से 4 महीने की इजी इंस्टॉलमेंट्स में लोगों से ले लेते हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो देने में। आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल। इनिशियली बिल्कुल स्टार्ट में तो लोग सबको लगता था कि एक ये टाइम वेस्ट है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप कोशिश करते हैं और आप कुछ करके दिखाते हैं तो सिर्फ घर वाले नहीं, गली वाले और गली के बाहर इवन दुकानों वाले भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। गली के लोग खुशी से 300 रुपये देते हैं? जी बिल्कुल। कई दफ़ा तो एक महीना ख़त्म भी नहीं होता और उससे पहले ही आ जाते हैं पैसे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने खुशी से पैसे ना दिए हों, बल्कि बहुत ज़्यादा पूछते हैं अब कि किसी और किस्म के अखराजात हैं तो हम पे करने के लिए तैयार हैं। आपने सबसे पहले अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि मैं कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। क्या लाहौर के कुछ और लोगों ने भी आपसे मोटिवेशन लिया? अभी तो ये मीडिया पर रिसेंटली पब्लिश हुई है। कोशिश हमारी 8 साल से जारी है। अभी तक लोग मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। अभी तक किसी ने मुझे प्रॉपर्ली कोई गली तैयार कर दिखाई नहीं है। तो आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? इस दफ़ा मैं एक चैलेंज देना चाहूँगा, पैगाम नहीं देना चाहूँगा कि इस ईद मिलादुन नबी पर हमने अपनी गलियों को, महल्लों को आर्टिफिशियल प्लांट्स और डेकोरेशन से नहीं सजाना। हमने परमानेंट प्लांट, दरख्त, फूल लगाने और गलियों को पेंट करना है। सिर्फ इस चीज़ पर हम अमल कर लें तो मेरा ख्याल है कि गलियां बड़ी साफ़ हो जाएंगी। लोगों के पास हुनर है, लोग पैसे भी लगाना चाहते हैं, बट हम थोड़ा सा गलत ट्रैक के ऊपर हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मोटिवेशन मिली और यकीनन बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिली होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबका। आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और आप यहाँ तक आए और लोगों को एक नई चीज़ दिखा रहे हैं। हम सबकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान को मिलकर ग्रीन और क्लीन दोबारा से बनाया जाए, और इस कोशिश में आप लोग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए।